लोग सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं ज़्यादा, हाँ, काम वही चाहिए, काम नहीं करना, काम वही चाहिए, मेहनत ऐसा उतनी तो होनी होगा चाहिए। टिल यू रीच क्रिटिकल मास। तब तक आप ही डिलीवरी बॉय हो, आप ही आइडिएशन हो, आप ही ऑफिस एमडी बॉय हो, हो, सब आपने करना है, सब आप ही सब हो। आप ही नहीं करना। इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट एटलीस्ट 3 to 5 shifts विल बी देयर इन योर इन अ नॉर्मल करियर गोइंग फॉरवर्ड। देखो, इट इज़ गुड फॉर यू, तो किसी को समझाने से समझ में आएगा नहीं। सही बात। तो वो तो एक्सपीरियंस से ही आएगा बाद में, राइट? नोबडी इज रियली वरीड अबाउट ये। मीडिया में उनको कुछ लिखने के लिए चाहिए तो चल रहा है तो चल रहा है, थोड़ा डराओ लोगों को नई चीज। हाँ, डर बिकता है। बिल्कुल। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ राहुल को समझ नहीं आता। Today we've got somebody with an experience of corporate life. These are universal truths, राहुल। तो ये तो चेंज नहीं होता है ना। तो आप करियर में हो चाहे नहीं हो, मिड करियर में हो चाहे नहीं हो, ये हमेशा ट्रू होता है। We have Anshuman Tiwari, who's also a LinkedIn top voice. Even the inventors and developers of ChatGPT don't know how it will be used. He is a passionate and result-oriented leader known for delivering world-class operational excellence to clients across multiple industries. So I welcome Mr. Anshuman Tiwari. Anshuman sir, thank you so much for joining My me today pleasure. on Totally. the first ever season of राहुल को समझ नहीं आता. I'm excited to have you on the podcast episode today. और मेरे पास ना बहुत सारे सवाल हैं आज आपके लिए, क्योंकि राहुल को आपको समझाना पड़ेगा आज। कोशिश करेंगे, हाँ बिल्कुल। शुरुआत करते हैं सर थोड़ा सा ना अपना, बिकॉज यू हैड सच ए लॉन्ग करियर एंड आपने इतने सारे लोगों को ऑलरेडी कोच करा है, आपने अपने करियर में इतनी अचीवमेंट्स इस्टेब्लिश करी हैं और आपने इतने सारे अवार्ड्स जीते हैं, आप लिंक्डइन के ऊपर एक बहुत बड़ी कम्युनिटी इस्टेब्लिश कर चुके हो, तो इतना सारा आप कर रहे हो ऑलरेडी। बट कैसे आपने शुरुआत करी, क्या आपकी बिगिनिंग्स रही, कहाँ से आप आज यहाँ पर पहुँचे हो, यहाँ पे खड़े हो? तो कोई भी बंदा जो आज शायद 21-22 साल की उम्र में यहाँ कॉलेज छोड़ के आगे बढ़ रहा है, उसको एक इंस्पिरेशन मिलेगी आपसे, जस्ट टू अंडरस्टैंड योर जर्नी। श्योर, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल राहुल इनवाइट करने के लिए। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबके लिए, बिकॉज हम कितने लोगों को देखते हैं, रोल मॉडल देखते हैं, या नहीं भी रोल मॉडल हैं या सक्सेसफुल देखते हैं, तो उनकी फाइनल डेस्टिनेशन दिखती है, जर्नी नहीं दिखती है। तो यू आर डूइंग अ ग्रेट वर्क बाय इनवाइटिंग पीपल टू टॉक अबाउट देयर जर्नी। हमको भी अच्छा लगता है। और पहले लेकिन आपने एक गलत कर दिया कि आपको कुछ समझ में नहीं आता। राहुल को सब कुछ समझ में आता है, जो प्रिपरेशन आपने की है, राहुल को ऑलरेडी सब कुछ समझ में आता है, तो आप इनके धोखे में मत रहें। बट येस, दिस इज़ अ वेरी गुड एटीट्यूड टू हैव कि आपको सीखना है, राइट? सो दैट ऑफ कोर्स इज द फर्स्ट लर्निंग, एंड दैट ब्रिंग्स मी टू आंसर योर क्वेश्चन कि आई हैव ऑल्सो हैड द सेम अप्रोच टू लाइफ, दैट यू नो इफ़ यू गो टू एवरीथिंग विद द अप्रोच दैट मेरे को नहीं आता है, मेरे को सीखना है, समझना है, तो बहुत लंबी रेस हो जाती है, फिर बहुत अच्छा आता है। काफ़ी बारी ऐसा होता है, एंड मैं ये क्लियर कर दूं कि मोस्ट ऑफ माई वर्क इज़ अबाउट दी 90-95% पीपल जो टॉप 1% 5% में नहीं है। राइट। करियर तो उनको भी बनाना है, कोई नहीं चाहता कि उनको 20 साल की नौकरी के बाद निकाल दिया जाए, या उनको प्रमोशन नहीं मिले, या उनको सैलरी हाइक नहीं मिले, या उनकी टीम के साथ काम अच्छा नहीं हो। तो माई फोकस फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स, अपार्ट फ्रॉम ऑफ कोर्स माई ओन करियर as a senior executive, has been the people who are not in the 1% 5% top bracket. Yeah. उनको कौन हेल्प करेगा जी। सो दैट मिड करियर कोचिंग विच यू रेफर्ड इज मोर अबाउट दैट, बट उसके बारे में हम बात करेंगे। अ लिटिल समरी अबाउट माई करियर, काफ़ी बारी पूछा जाता है ये, ऑफ कोर्स। तो एक फ्रेज मैं यूज़ करता हूँ विच आई विल यूज़, माई करियर इज़ वेरी ब्रिक बाय ब्रिक। आई हैव ग्रेट प्राइड इन सेइंग दैट सब ईंट जोड़ जोड़ के दीवार बनी है। तो अब वो दीवार आप लोगों को दिखती है, और भी लोगों को दिखती है, बट ईंटें बहुत पहले से लग रही हैं, मजबूती से रखी गई हैं। हाँ, और काफ़ी पहले से रखी गई हैं। सो अ फ्यू लेसन्स ऑफ कोर्स आर मोर अराउंड दैट पिक सम एरिया दैट यू कैन और यू वांट टू बिकम अ मास्टर इन। आप कोई ऐसी चीज़ पकड़ो जिसमें आपको मास्टरी करनी है, अच्छी लगती है, आपको लगता है उसमें प्रोफेशन भी बन जाएगा, जो आजकल इकिगाई का कॉन्सेप्ट पॉपुलर है, उसको सिंप्लीफाई भी कर दो कि आपको पैशन भी मिल जाए, प्रोफेशन भी मिल जाए। बिल्कुल, राइट। ये दोनों चीज़ें जब मिल जाती हैं, तो मेरे लिए भी ऐसे ही हुआ था। क्वालिटी मैनेजमेंट मेरे लिए एक पैशन भी हो गया, और थैंकफुली एक प्रोफेशन भी हो गया। तो फिर ईंट पे ईंट जुड़ती चली गई, एंड आफ्टर सम ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस आई रियलाइज़ कि काफ़ी सारे लोग मेरे पास आते थे कुछ कोचिंग या गाइडेंस के लिए। तो आई थॉट ये भी एक नया चैप्टर है उस बुक में, लंबी सी बुक में। तो वो चैप्टर लास्ट 3-4-5 साल में ज़्यादा है, जिससे आज
maybe that is brought me to you Right, your session. बिल्कुल सर. So I think that would be a good summary. सर करियर कोचिंग तो समझ में आती है, ये मिड करियर कोचिंग क्या होती है, ये समझाओ जरा राहुल को आप. सो मिड करियर कोचिंग, जैसे मैंने बोला कि सबसे लंबा फेज और सबसे ज़्यादा लोग मिड करियर में ही होते हैं. जब आप शुरू के करियर में होते हैं, यू आर वेरी हंग्री टू लर्न, पीपल आर वेरी हंग्री टू टीच यू ऑल्सो. कंपनीज को बेनिफिट होता है अगर यंगस्टर्स को कुछ सिखा दें तो दे विल बी यूजफुल फॉर लॉन्गर. सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं जो पहले 5 साल होते हैं, राइट. आप भी इंटरेस्टेड हैं, आपके पड़ोसी भी इंटरेस्टेड हैं, माँ बाप भी इंटरेस्टेड हैं, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड सब लोग इंटरेस्टेड हैं कि आप अपने करियर का कुछ कर लो. करते करते कंपनी भी इंटरेस्टेड है. लेकिन 3, 4, 5 साल के बाद क्या होता है कि अब आपको आ गया, तो अब आप को कोई हेल्प नहीं है, बिकॉज यू डोंट नीड हेल्प, बट यू एक्चुअली नीड हेल्प, यस, राइट. यू एक्चुअली प्रोबेबली नीड मोर हेल्प एट दैट टाइम. बट उसी टाइम पे सब लोगों को लगने लगता है कि अब तो ये गाड़ी पटरी पे है, बट जो गाड़ी पटरी पे है उसको भी फ्यूल चाहिए, तो वो कहाँ से आएगा. तो ये तो एक एंड हो गया आपके करियर का फर्स्ट पार्ट. दूसरा होता है टुवर्ड द एंड वन, जब आपको 15-20 साल एक्सपीरियंस हो गया है, करियर तो समाप्त नहीं हुआ, बिल्कुल चल रहा है अभी. इट्स अ लॉन्ग टाइम, यू नो, एंड आई कीप गिविंग दिस एग्जांपल, आई विल रिपीट इट फॉर यू. एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी 2000 में आवर कंट्रीज एवरेज एज was 62 years. राइट. It is expected to be 72 years in 2025. So 25 साल में एवरेज एज हैज़ इंक्रीज्ड बाय 10 years. बिल्कुल. और हम प्रिविलेज कैटेगरी में हैं जिनके पास न्यूट्रिशन भी है, यू नो, हेल्थ सर्विस भी हैं, वी लिव इन अ फेयरली डिसेंट एनवायरनमेंट, बीमार पड़े तो बहुत सारी सुविधा है, खाना भी है, सब कुछ है. तो हमारी तो आप 10 साल और जोड़ लो तो 72 will be 82, and most of that will be healthy because we have access to health. We are actually changing the average in that sense. Correct. So अगर आप 80-85 तक रहोगे जिंदा ठीक ठाक हालत में, तो करोगे क्या? सही बात. Career will be extended. Whether it is with your organization or you do something after your career, आप कितना टीवी देखोगे 60 साल की एज के बाद? तो कितना नेटफ्लिक्स देखोगे? So you will have to do something. So careers are now going to be, you will probably, and people are starting to work earlier. बिल्कुल. You know, pre-show we were talking that youngsters are doing this video editing and other editing. तो 17, 18, 15 में भी लोग काम करना शुरू कर रहे हैं. तो अगर आप 20 साल की एज में काम करना शुरू कर रहे हो और 80 साल तक काम करोगे तो 60 साल is a long career. So that is where mid career comes in, that this much of this career is actually mid career, जिसमें आपको हेल्प की जरूरत पड़ती है to learn new skills, to upskill, to understand, to have social etiquette, to understand yourself emotionally, to improve your performance year after year, to learn new things, how to have that temperament, attitude, to get, and in this long period a lot in the world will also change. So what you knew at the start of your career is no longer applicable. तो आपको कुछ सब समझना पड़ेगा. तो ये सब जोड़ जाड़ करके सारा एक मिड करियर का एक फेज बनता है जिसमें आई बिलीव पीपल नीड अ लॉट ऑफ हेल्प, एंड आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज वन ऑफ दोज पीपल. तो मैं सीख रहा हूँ तो क्यों ना, वाई नॉट ओपन द डोर्स. नहीं, बिल्कुल बहुत ज़रूरी चीज़ है सर. आपने ये जो, आई थिंक इट्स अ वंडरफुल थिंग दैट यू आर डूइंग. आई मस्ट कंग्रेचुलेट यू ऑन दिस. क्योंकि यूजुअली मैंने भी नोटिस करा था, मैं भी इन्हीं में से एक लोगों का शिकार था जो स्कूल कॉलेज ख़त्म होने के बाद हमें लगता है किताबें हो गई ख़त्म, इन्हें हटाओ साइड, हमें नहीं ज़रूरत इनकी, अब हम अपने जॉब में सीखेंगे. और जॉब में क्या होता है, आप एक धीरे धीरे एक पर्टिकुलर रोल के अंदर सेट हो जाते हो और आपकी लर्निंग वहीं तक लिमिटेड रह जाती है. उसके बाद ना हम लेफ्ट देखते हैं ना राइट. अगर फाइनेंस वाला बंदा है वो अकाउंट्स में ही देखेगा, जो सेल्स वाला बंदा है वो सेल्स में ही देखेगा, मार्केटिंग वाला बंदा मार्केटिंग में ही देखेगा. आपकी ना विंडो ऑफ लर्निंग खत्म हो जाती है. और फिर क्या होता है, नए बच्चे आते हैं, नई नॉलेज के साथ आते हैं, वो आपसे आगे निकल जाते हैं. फिर आपको एक सेटबैक लगता है और फिर आपको लगता है कि मैं अब करियर में कोई ऑप्शन ढूंढ नहीं पा रहा. दैट्स व्हाई आई थिंक यू आर नीडेड सो मच सर. And now that you have your own brand organization, you are setting up completely new category, you will realize that all these knowledge that you acquired over the years is all coming together also. Correct, absolutely, yeah. तो वो भी एक एस्पेक्ट है जो आज से 10-15 साल पहले नहीं होता था. बिल्कुल. एंड आप अकेले नहीं हो जो अपनी कंपनी सेटअप कर रहे हो, और भी लोग हैं, तो सबको इस नॉलेज की ज़रूरत है. सो इट्स बिकम द career landscape has changed significantly. Therefore, we need people like me who have had a longer career,
टू कम आउट एंड हेल्प. एंड ऐसा नहीं कि हम किसी की हेल्प कर रहे हैं राहुल, हमारी भी बहुत हेल्प होती है. बिकॉज हम किसी को कुछ समझाते हैं तो 75% बेनिफिट हमारा ही होता है. करेक्ट 25% उसका होता है. रिवीजन होता रहता है अपना. रिवीजन भी होता रहता है, आइडियाज़ भी पक्के होते रहते हैं. जी. और कुछ समझ में आता है, ओह इतने टाइप की प्रॉब्लम है. करेक्ट. हम तो उसमें से बस 1% बिल्कुल सही सेटल कर रहे हैं. तो सर आप बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशंस में भी हेल्प करते हो. आप क्या नाम है बिजनेस को एकदम से मतलब इफ़ इट्स नॉट इन द राइट डायरेक्शन प्रोसेसेस सेटअप करने में आप हेल्प करते हो. तो ये कुछ आइडियाज़ दो. जैसे फॉर एग्जांपल मैं अब जर्नी होती है हर एक स्टार्टअप की, एक कंपनी की. एक होती है 0 to 1, फिर 1 to 10, फिर 10 to 100 और 100 to 1000. मुझे लगता है ये मोटे मोटे ब्रैकेट्स हैं. फॉर एग्जांपल अगर मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ और मैं 0 to 1 की जर्नी कर रहा हूँ, तो मेरे लिए क्या प्रोसेस होना चाहिए? 1 to 10 में क्या प्रोसेस होगा? 10 to 100 और 100 to 1000. इस जर्नी में क्या प्रोसेसेस अलग होने चाहिए, वो थोड़ा सा अगर आप गाइड कर सकते हो. Sure. So I speak to a lot of startup organizations, is particularly from a people point of view कि आप कैसे manage करेंगे. One of the biggest differences, of course, is that now you are working for yourself, for your brand. So the usual concepts of work-life balance, वो सब they are all out of the window because you are not interested in them. नहीं, बहुत ज़रूरी है सर ये तो. इसके बिना नहीं कर चलता, घर बाहर नहीं चल सकता वर्क लाइफ बैलेंस के बिना. शुरू में तो बहुत इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है टाइम Correct, का. हाँ. तो जब तक आपको समझ में नहीं आता कि ये आइडिया वर्केबल है कि नहीं है. या बट 0 to 1 में one thing I keep telling everybody is that find your customer zero. That आपका नॉन पेइंग फर्स्ट कस्टमर कौन होगा जो आपको फीडबैक देगा. पैसे नहीं देगा लेकिन फीडबैक देगा. जी. एंड ये एप्लीकेबल प्रोडक्ट्स में है, सर्विसेज में है, कंसल्टिंग में है, सब में एप्लीकेबल है. इवन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स में भी एप्लीकेबल है. Many software companies do this, that they find their first non-paying customer. I call it customer zero. बिल्कुल. Right? तो उससे आपका प्रोडक्ट थोड़ा सा वैलिडेट वेरीफाई हो जाएगा. एंड बट यू मस्ट हैव द ओपननेस टू एक्सेप्ट फीडबैक कि नहीं चल रहा है. करेक्ट, सही बात है. वो बहुत ही मुश्किल होता है किसी भी फाउंडर के लिए कि यार ये नहीं चल रहा है, वी मस्ट चेंज, बदलो. अब वो whether you should change on day 1 or day 20 or day 2 years or day 5 years depends on the product category, revenue, margin, lot of things. So first thing is customer zero. उससे भी पहले एक्चुअली आता है मे बी फर्स्ट के भी पहले कि what is the problem you are solving? Is there actually a problem? So that, for example, in your case, men's grooming is a significantly large category. So there is a problem there that for women beauty products have been there for many centuries. So for men there haven't been, and men are interested today in looking sharper, good, better, jo bhi, or at least fitter. So there is a category. So that is extremely important. What is the problem you are solving? Who's your customer zero? Then your journey starts. The lesson I give from a process point of view that for the first year don't worry about process, worry about revenue. आप बेचना सीखो, सेल करना सीखो, प्रोसेस बाद में सेट हो जाएगा. नॉट बिकॉज कि मैं प्रोसेस में हूँ तो मैं ये नहीं बोलना चाहता कि प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट है. प्रोसेस सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है, कस्टमर सबसे इंपॉर्टेंट है. आप कस्टमर लेके आओ, प्रोसेस अपने आप बन जाएगा. बिल्कुल. तो वो व्हेन यू गेट टू अ क्रिटिकल मास which is probably 6 months, 1 year down the line, then you will start needing processes because अब आपका माल बिक रहा है या सर्विसेज बिक रही हैं. तो then you need a customer acquisition process, then you need a process of provision delivery जो बोलते हैं हमको, कैसे डिलीवर होगा. फिर इफ़ यू आर फॉर एग्जांपल योर प्रोडक्ट इज टू बी डिलीवर्ड टू पीपल, तो आपको एक उसके लिए सप्लाई चेन की भी जरूरत पड़ेगी, फर्स्ट माइल लास्ट माइल की जरूरत पड़ेगी. तो देन दोज प्रोसेसेस कम इन. But usually I keep saying that don't worry too much about process in the first 6 months, 1 year till you reach a critical mass. तब तक आप ही डिलीवरी बॉय हो, आप ही आइडिएशन हो, आप ही एमडी हो, सब आपने करना है, सब आप ही हो. So and this has happened to everybody, every founder. I mean I've spoken to a lot of big unicorn players also. When they started, सबने किया है. Correct. That is the only thing I will say. When you scale from 1 to 100, like you said, or 1 to 1000, जो भी आप बोलो, that is the time you will need some professional help. फिर आपको चाहिए कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस में किसी ने काम किया हो जिसको कस्टमर एक्विजिशन आता हो, प्रोडक्ट सर्विस डिलीवरी आता हो,
कस्टमर सक्सेस मैनेजमेंट आता हो, इस टाइप की चीज़ें आती हो, तो वो आपको हायर करना पड़ेगा। अगर आपने काम किया हुआ पहले तो फिर जी। नथिंग लाइक इट, बट नॉट एवरीबडी विल हैव ऑल द एक्सपीरियंस, सो आपको हायर करना पड़ेगा थोड़ा सा। दे विल ब्रिंग दी प्रोसेसेस, सो आई डोंट वरी टू मच अबाउट दैट प्रोसेस। Fair बट ये 3-4 प्रोसेस हैं, आप कस्टमर एक्वायर करना, हाँ, प्रोडक्ट डिलीवरी, सर्विसिंग सर्विस, ये 3 पिलर तो आपको चाहिए ही चाहिए। चाहिए। ऑफ कोर्स अगर आपका प्रोडक्ट है तो आपको प्रोडक्शन भी चाहिए, करेक्ट, हाँ, तो बट देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु डिलीवर अ सर्विस, या सो उनका प्रोडक्ट थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, इट इज़ अ इंटेंजिबल सर्विस, Right. बट या दीज 3-4 पिलर्स विल बी ऑलवेज देयर एंड यू शुड प्रोबेबली हायर पीपल फॉर दैट। एक्सपर्ट लेकर आओ अपने उस फील्ड के लिए। फेयर ना, बिल्कुल सही बात। बट 0 to 1 खुद करो, हाँ, एंड फिर 1 to 100 में आप तभी तो आपको पता भी होगा कि क्या चल रहा है एग्जैक्टली, ग्राउंड रियलिटी। एंड यू विल बी एबल टू मेक दैट डिसीजन कि इसको बढ़ाना है कि नहीं बढ़ाना है। बिल्कुल, हाँ, क्या पता नहीं बढ़ाना है। सही बात। थैंक यू फॉर दैट सर। सर, राहुल को ये समझाओ कि एक अच्छे बिजनेस लीडर की क्वालिटीज़ क्या होती हैं, मतलब कौन सी उसके अंदर ऐसी वो होनी चाहिए ना, वो बोलते हैं मिश्रण, इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं, या वो सीख सकता है, या उसके अंदर पहले से ही बॉर्न क्वालिटीज़ होती हैं, इनबॉर्न क्वालिटीज़ होती हैं कि ओवर द टाइम डेवलप करता है। व्हाट आर दोज क्वालिटीज़ दैट यू लुक फॉर एंड यू और यू ट्रेन समबडी टू बिकम अ लीडर लाइक दैट? सो फर्स्टली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग राहुल इज दैट सब कुछ सीखा जा सकता है, जो भी सीखने लायक है वो सीखा जा सकता है। तो बिजनेस लीडर हो या कोई और भी स्किल हो, सारी लीडरशिप स्किल्स की जाती है। ऑफकोर्स किसी के पास कुछ एडवांटेज होते हैं, जैसे लाइफ में भी देर सम पीपल वो 2 महीने जिम जाएंगे उनकी बॉडी बन जाएगी, देर आर पीपल लाइक मी वो 1 साल जाएंगे उनकी वैसी बॉडी बनेगी, शायद नहीं भी बने। तो किसी को टाइम ज़्यादा कम लग सकता है, बट सीखा सब कुछ जा सकता है, राइट? सो दैट इज जनरल प्रिंसिपल व्हेन आई वर्क विद लीडर्स, और you know in my coaching practice also when I help leaders to scale up, I look at 3-4 things. First, very important is कि numbers deliver करने का skill होना चाहिए। So no leader can be successful or can be called successful if he or she is not delivering the numbers. बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा एक मिथ हो गया है कि अगर आप पीपल मैनेजर हो, अगर आप लोगों के साथ अच्छे हो तो आप बड़े अच्छे लीडर हो। नहीं, पहला काम है कि कंपनी को आगे ले जाना है, सो विच इज़ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। बिल्कुल। सो दैट स्किल शुड डेफिनेटली बी देयर। उसकी सेकेंड लेवल स्किल है नॉलेज ऑफ बेसिक फाइनेंस, सो दैट यू अंडरस्टैंड दैट रेवेन्यू प्रॉफिट, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट, दोज काइंड ऑफ थिंग्स। सो दैट एक्यूमेन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, दैट इज वन एरिया। सेकेंड एरिया इज कस्टमर एक्विजिशन। बिजनेस लीडर शुड ऑलवेज बी वेरी गुड एट कस्टमर एक्विजिशन। सो मार्केटिंग एंड सेल्स जो पहले बोलते थे, बिल्कुल, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम जब बड़े हो रहे थे तो ये कॉन्सेप्ट था कि आप धंधा लेकर के आओ, हम कैसे भी डिलीवर कर देंगे। सही बात, आप लेके आओ बस। हाँ, लेके आओ बस, हम देख लेंगे। वो अभी भी ट्रू है। इनफैक्ट वो छोटे बिजनेसेस में और भी ज़्यादा ट्रू है कि आप कस्टमर लेकर के आओ, बिल्कुल, डिलीवर हो जाएगा। दैट अप्रिसिएशन, अंडरस्टैंडिंग एंड द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लीडर शुड बी एबल टू से दैट माई प्राइमरी जॉब इज टू सेल। आप कस्टमर लेके आओगे तो बाकी सारे प्रोसेसेस अलाइन हो जाते हैं। राइट। कस्टमर ही नहीं आएंगे तो फिर प्रोसेस वर्ल्ड क्लास होके क्या करेंगे हम? सही बात। सो दैट इज द सेकेंड एरिया। द थर्ड इज ऑफकोर्स सप्लाई चेन एंड डिलीवरी, विच जो आपका स्ट्रांग होना चाहिए, कॉस्ट एफिशिएंट होना चाहिए, हाईली एफिशिएंट हो, टाइम कम लगे, कॉस्ट कम लगे, कम से कम लोगों में हो जाए। ऑल दोज थिंग्स आर बिकॉज दिस इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सो the impact it has on your cost and delivery and everything is very high. So this is the third area. Fourth pillar, not necessarily in the order of importance, is people. So आपके ability to attract people. आपको talent hire करना पड़ेगा, and शुरू में you will have to hire talent. You don't have revenue. So you have to be able to convince people that you will be able to deliver. सपना दिखाना पड़ेगा। कुछ तो दिखाना पड़ेगा ना, तो एटलीस्ट एक रीजनेबल सपना दिखाना पड़ेगा। उनको दिखाने के पहले खुद भी देखना पड़ेगा। बिल्कुल। सो वो ये 4 पिलर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड एनी बिजनेस लीडर एस्पायरिंग और एग्जिस्टिंग शुड फोकस ऑन दीज 4 एरियाज। एक चीज़ हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत तेज़ी से इंटीग्रेट होती जा रही है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है ह्यूमैनिटी के ऊपर, ह्यूमन काइंड के ऊपर, द काइंड ऑफ वर्क दैट वी डू, द काइंड ऑफ जॉब्स दैट वी आर इनटू। It will also impact and take away a lot of jobs, create a lot of jobs also. Correct. What is your take, सर? आप IT बैकग्राउंड से आते हो और इतने सालों का एक्सपीरियंस है आपका IT में, तो ये तो आपके बैक ऑफ द हैंड पर है ऑफ कोर्स। तो व्हाट इज़ योर
टेक ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि कई लोग ना डर रहे हैं इस चीज़ से कि आएगी हमारी नौकरी खा जाएगी, ये ज़िंदगी बदल देगी हमारी। मुझे ऐसा लगता है कि ये इसका बहुत बड़ा अच्छा इम्पैक्ट होने वाला है ह्यूमैनिटी के ऊपर। तो आपका क्या टेक है इसके ऊपर, और कैसे लोगों को हम समझाएं कि ये इट इज़ गुड फॉर यू? देखो, इट इज़ गुड फॉर यू तो किसी को समझाने से समझ में आएगा नहीं। सही बात। तो वो तो एक्सपीरियंस से ही आएगा बाद में, राइट? तो वो आई डोंट वांट टू इन्वेस्ट और वेस्ट माय टाइम देयर, Sure. नॉर शुड एनीबडी डू, बिकॉज देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ पीपल इन दिस वर्ल्ड। कुछ डर के बैठे रहेंगे, वो जब देखेंगे कि ऐसा नहीं है तो उनका डर खुल जाएगा। जी। किसी के बताने से नहीं खुलने वाला, बिकॉज ये अननोन स्पेस है ना। यू सेड दैट आई एम एन एक्सपर्ट इन दिस एरिया, बट मे बी आई नो 5% मोर देन अदर्स और 1% मोर। आई ऑल्सो डोंट नो दी स्पेस। इनफैक्ट जो बना रहे हैं उनको भी नहीं पता कि उसकी यूटिलिटी क्या है, राइट? जो अभी चैट जीपीटी जैसे बहुत पॉपुलर है, सो इवन दी इन्वेंटर्स एंड डेवलपर्स ऑफ चैट जीपीटी डोंट नो हाउ इट विल बी यूज्ड। उन्होंने तो बम बना दिया, अब वो कहाँ जाके फटेगा, कैसे फटेगा, किसको नहीं पता है। सही बात। या वो बम है ही नहीं, ये भी नहीं पता। तो दैट इज़ वन समथिंग दैट एवरीबडी शुड अंडरस्टैंड कि ज़्यादा इसमें चिंता की जरूरत नहीं है। एंड ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। सी राहुल, इफ़ यू सी राइट फ्रॉम द ओल्डेस्ट नोन ग्लोबली इम्पैक्टिंग इन्वेंशन वॉज द प्रिंटिंग प्रेस। जी। If you leave out fire and wheel, Yeah. the oldest known is printing press. जी। I believe printing press really changed the world. Right? We are speaking in a language, English today. English was not the prominent language at that time. It became prominent because all the books were then possible to be printed in English. तो वो वर्ल्ड ग्लोबल लैंग्वेज हो गई जी। उस टाइम पे ग्लोबल लैंग्वेज नहीं थी, राइट? तो एंड बुक्स वर अवेलेबल आफ्टर दैट, एंड अभी हम आज भी बुक्स पढ़ रहे हैं, वही बुक्स पढ़ रहे हैं जो उसी टाइप की प्रिंटिंग प्रेस में छप रही हैं। दैट वाज अमेजिंग। उसके बाद और भी इन्वेंशंस हुए, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हुआ, फिर और मोटर व्हीकल, स्टीम इंजन, ये सब हुए। हर 25 साल 50 साल पे एक कोई बड़ा इन्वेंशन होता है, जिससे 25-30 साल पहले इंटरनेट हो गया, 40 साल पहले उसके कुछ फॉर्म्स एग्जिस्ट करते थे। तो ऐसे ही हर 10-20-25 साल में कुछ ना कुछ नया होता रहेगा। हो सकता है उसकी साइकिल और भी कम हो जाए, बट हिट एंड मिस भी होते हैं। जैसे आप थोड़े साल पहले एटलीस्ट इन द टेक्नोलॉजी वर्ल्ड रोबोटिक्स बहुत ज़्यादा हो गया था, अब नहीं दिखता है। अभी 2 साल पहले फेसबुक चेंज इट्स नेम टू मेटावर्स। वो अब गायब, फिजल आउट हो गया। तो वो फिजल आउट हो गया पूरा, राइट? तो ऑफ कोर्स आई स्टिल थिंक दैट it will matter. The meta concept will matter. The concept of metaverse will remain. Maybe after 10 years we will see it in some better usable form. AI के साथ भी ऐसा ही होगा थोड़ा बहुत, कि अभी immediate short term में we will see lot of use cases. Some use cases will filter away, entertainment type. Some serious types will stay. The real use will be when it will make an impact on मेडिकल साइंसेस, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, ये जो एरियाज हैं उसमें ऑलरेडी हो रहा है. सो इट इज़ नाउ पॉसिबल टू स्टडी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा एंड प्रिडिक्ट, फॉर एग्जाम्पल, सम काइंड्स ऑफ कैंसर्स इन पीपल. In 2-3 years time this will be perfectly, I would say, in a position where people will be able to predict जी कि आपके जीन का जो मैपिंग है और बाकी जो फैक्टर्स हैं उनको देख करके यू आर मोर प्रोन टू कैंसर और लेस प्रोन टू और सम अदर थिंग. इमेजिन द पावर ऑफ दैट. बिल्कुल. सो बिफोर इट कैन हिट यू, इट कैन बी करेक्टेड. ऑलरेडी वी आर एबल टू ऑल्टर सर्टन जीन पैटर्न्स ग्लोबली. इफ दैट हैपन्स, अभी आज $150-200 में आपका पूरा जीन मैपिंग मिल जाता है, जो पहले $5000 में मिलता था. बिल्कुल. हाँ. तो अभी हो सकता है कल $10 में मिल जाए. तो फिर देन यू एंड आई विल बी हैविंग आवर जीन. जैसे जन्म कुंडली थी हमारे पास, वैसे हमारी पूरी कुंडली जीन कुंडली आएगी. तो वो दैट विल बी द रियल चेंज. एंड ऑफ कोर्स इन एग्रीकल्चर, कहाँ बारिश होने वाली है, क्या उगाना चाहिए, क्या नहीं उगाना चाहिए, कहाँ बाढ़ आने वाली है, कहाँ अर्थक्वेक आने वाला है, ऐसे जब वहाँ पे AI का घुसपैठ हो जाएगी, जी दैट विल बी द रियल ह्यूमैनिटी वाला जो चेंज है. करेक्ट. कि तब तक तो छोटा मोटा एंटरटेनमेंट है ये. मतलब इट इज़ लाइक एवरी प्रोडक्ट हैज़ अ लाइफ साइकिल. किसी की जॉब पे इम्पैक्ट होगा, जिसके होगा वो कुछ और सीख लेगा. बिल्कुल. अडेप्ट करना ही पड़ेगा. अडेप्ट तो हो ही जाएगा. कोई, आई एम नॉट टू वरीड अबाउट दैट.
एंड एक्चुअली नोबडी इज़ रियली वरीड अबाउट ये मीडिया में उनको कुछ लिखने के लिए चाहिए तो चल रहा है तो चल रहा है थोड़ा डराओ लोगों को नई चीज़ हाँ डर बिकता है बिल्कुल तो आई सी इट दैट वे बट अगले 3-4-5 साल में ये सारे एप्लीकेशंस आ जाएंगे सही because the ability to study a large amount of data, make certain inferences, combine उसको study humanly impossible है मतलब human कर सकता है लेकिन 10 साल लगेंगे उसको AI में या large data processing में not just AI आप millions and billions of bits of information can be processed करेक्ट within seconds तो जो पहले 5 साल के बाद पता चलता था ये अर्थक्वेक हम प्रेडिक्ट कर सकते थे वो प्रेडिक्ट हो जाएगा फेयर इनफ तो दैट इज ह्यूज या perfect thank you for bringing in this it's a very unique way of perception and thinking about how it will impact our lives in the future तो एक अच्छा पॉजिटिव वे ऑफ टेकिंग टेक्नोलॉजी है सर ये मेरे हिसाब से वैसे ही सोचना चाहिए एटलीस्ट आई थिंक सर मेरे हिसाब से ना लाइफ में 4 पिलर्स होते हैं जो बहुत ज़रूरी हैं सबसे पहला हो गया आपका मेंटल पिलर फिर हो गया फिजिकल पिलर आपका शरीर एक हेल्दी दिमाग हेल्दी शरीर फिर हो गया इमोशनल पिलर आपके माँ बाप आपके बच्चे आपकी बीवी आपका पार्टनर आपके दोस्त और उसके बाद आता है फाइनेंशियल पिलर ये 4 पिलर्स हैं जो लाइफ में हमेशा जब तक आपके ये स्टडी चलते रहते हैं लाइफ सही चलती है करेक्ट ऐसा मैंने समझा है पिछले 3-4 सालों में तो क्या ये आपकी मिड करियर कोचिंग के अंदर ज़्यादा चीज़ें हैं क्योंकि लोग भूल जाते हैं इन 4 पिलर्स के बारे में कहीं ना कहीं तो इनकी क्या महत्वता है आपके हिसाब से हाउ शुड वन बैलेंस दिस इन देयर लाइफ्स ये तो दीज आर यूनिवर्सल ट्रूथ्स राहुल तो ये तो चेंज नहीं होता है ना तो आप करियर में हो चाहे नहीं हो मिड करियर में हो चाहे नहीं हो ये हमेशा ट्रू रहता है जी आई विल टेल यू सम एग्जांपल्स इन द लास्ट 1 year as you ask of course I don't want to name people but lot of people who come to me originally came to me with the problem that हमारा प्रमोशन नहीं हुआ या हमारे सैलरी कम है या वी थिंक मार्केट रेट से कम है तो हमको कुछ कोचिंग चाहिए एंड आई यूज टू से भाई ये तो कोई कोचिंग का टॉपिक भी नहीं है कोचिंग इज़ फॉर लॉन्ग रेंज हैबिट्स टू बी मॉडिफाइड और देर आर सम आंसर्स यू कांट फाइंड विच आई कैन हेल्प यू फाइंड दैट इज़ कोचिंग राइट करना तो आप ही को है बिल्कुल राइट तो आप राहुल द्रविड़ का अगर कोच हैं तो वो विराट कोहली को बता सकते हैं कि भाई आज बैटिंग पे ये 4 चीज़ें पर ध्यान दो लेकिन उसकी जगह जाके बैटिंग तो कर नहीं सकते हो जी तो वो तो उसी को करना है बट दिस सिम्टोमेटिक थिंग मतलब जो जैसे बुखार आता है तो बुखार तो अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है बुखार किसी चीज़ का सिम्टम है कि आपको कुछ इन्फेक्शन है या कुछ और प्रॉब्लम है या बॉडी किसी चीज़ को फाइट कर रही है तो आपको बुखार आता है वैसे ही जो मिड करियर में बुखार आता है ना वो फाइनेंशियल होता है वही सबसे ज़्यादा दर्द होता है लोग अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं फैमिली इमोशनल वाला जो पार्ट है उसको भी इग्नोर कर देते हैं लेकिन फाइनेंशियल को नहीं कर पाते क्योंकि वो काटता है तो दिखता है ना वो जी तो मतलब ऑफ कोर्स गलत तरीके से भी दिखता है बिकॉज पीपल कंपेयर कि मेरे पास ये कार है राहुल के बाद उससे 4 गुना बड़ी कार है या बेटर कार है या महंगी कार है अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें लोगों को ज़्यादा काटती हैं और वो 3 जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी इसके पहले की बिल्कुल उनको वो भूल जाते हैं सो पीपल कम टू मी विद दी सिम्टम काइंड ऑफ थिंग कि हमको प्रमोशन 3 साल से इग्नोर कर दिया प्रमोशन में या सैलरी हाइक नहीं मिला या कुछ नहीं मिला है या आई वांट टू चेंज जॉब बट देयर कोर जब हम वो प्याज की परतें उतारते हैं तो पता चलता है कि उनका मेंटल हेल्थ इश्यूज बोल सकते हो जी इट्स अ कॉमन वर्ड फॉर मेनी थिंग्स ऑफ कोर्स आई एम नॉट अ एक्सपर्ट और क्लिनिकल एन एक्सपर्ट बट इन जनरल तो अगर वैसा लगता है तो हम उसको बोलते हैं कि भाई आप हमारे पास इसका वो नहीं है आप किसी एक्सपर्ट के पास जाइए जो इसको समझ सकता है इमोशनल हो गया या फिजिकल हो गया कुछ तो कोर पॉइंट ये है कि दिखता तो सिम्टम तो फाइनेंशियल है बट कॉजेज ये 3 में होते हैं तो ये लिटरली 100% केसेस में होता है राइट एब्सोल्युटली जो आते हैं जी कोई भी ये बोलता हुआ नहीं आता है कि मेरे को मेंटल हेल्थ इशू है या मेरे को फैमिली में इमोशनल बैलेंस का इशू है या मैं हाफ मैराथन दौड़ना चाहता हूँ नहीं दौड़ पाया सब यही बोलते हुए आते हैं कि हमारे ऑफिस में मेरे को 3 साल से प्रमोशन नहीं मिला या 5 साल से नहीं मिला या जो भी हो सो दैट इज व्हाट आई से द सिम्टम में अपीयर समवेयर एल्स बट द कॉज इज समवेयर एल्स व्हिच इज ऑलवेज द केस
फिजिकल उसमें भी बुखार हमको दिखता है बट कॉज कहीं और होता है. तो यस, इट इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड अंडरस्टैंडिंग दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. द कनेक्शन इज इम्पॉर्टेंट. Many people don't actually come back after they realize that their question itself was wrong. Yeah. So, and I am happy that they don't ever come back because उनको उनके आंखें खुल गई. मेरे साथ खुद भी हो चुका है. So I am not saying, like I said in the beginning of the session, that जब हम दूसरे से बात करते हैं, हेल्प करते हैं या कुछ कोशिश करते हैं तो हमारे भी तो फ़ायदा होता है ना. 100%. हाँ, वही चीज़ें हमारे माइंड में भी चल रही हैं कि मैं बोलता रहा हूँ, मैं am I थिंकिंग दिस वे और नो, कि मैं बोलने के लिए बोल रहा हूँ. कितने दिन तक झूठ बोलेगा कोई. बिल्कुल. सो वी ऑल्सो स्टार्ट इंटरनलाइजिंग दैट. हमारे लिए भी होता है. माई ओन इंटरेस्ट इन फिजिकल, इमोशनल, टेकिंग रेस्ट, बेटर स्लीप एंड ऑल दीज थिंग्स हैज इंक्रीज ट्रिमेंडसली इन द लास्ट 10 years. Amazing. I had severe migraine issues. I used to travel a lot, so I had chronic back problem. मेरे को 8-10 साल में याद नहीं कि मेरे को कुछ बैक प्रॉब्लम हुई हो. आई हैव अ मेनिस्कल टीयर इन माई राइट नी. आई कैन रन हाफ मैराथन विदाउट एनी प्रॉब्लम. बट दैट इज बिकॉज आई हैव नाउ कोच ट्रेंड माई सेल्फ फॉर दैट. सो एंड मे बी दैट इज वाई पीपल कम बिकॉज दे रियलाइज दैट ये भी हमारे जैसे ही है. बिल्कुल. हाँ. So Just the processes and the routines that you put in your life have led you to these things. that helps. Yeah. Take us through your day, sir. आपका दिन कैसा लगता है? मतलब what is it that you do on a daily basis? आपका रूटीन क्या होते हैं? कोई ऐसे रूटीन्स जो आपने पिछले हाल ही के कुछ समय में बनाया हो या 10 साल से आपके कोई रूटीन चल रहे हैं तो वो बताओ थोड़ा सा. ये आप एडिट करने वाले हो, बड़ा बोरिंग होने वाला है. नहीं, एक्चुअली सर बोरिंग चीज़ों के बाद ही सक्सेस नजर आ रहा है, ये मैंने देख लिया. तो आई कैन ओनली से दैट ब्रिक बाय ब्रिक जो मैंने पहले बोला था उसमें एक ब्रिक ये भी है कि आई बिलीव इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग यू हैव टू मेक द प्रोसेस वेरी बोरिंग. यस. इतना बोरिंग होना चाहिए कि आपको मन करेंगे बस कर ही लो. खत्म करो इसको. बाइट द फ्रॉग. एंड वो आपके फिर आपके लिए वो एक क्लियर एक्टिविटी हो जाता है कि ये खत्म हो गया. जी. एट वर्क ऑल्सो द मोस्ट ऑसम रिजल्ट्स कम फ्रॉम टीम्स विच हैव अ वेरी बोरिंग प्रोसेस ऑफ अचीविंग देम. आप हमेशा 24 घंटे एक्साइटमेंट जोन में नहीं रह सकते. ह्यूमन बॉडी माइंड इज नॉट डिजाइंड फॉर दैट. Right? So even if we go back to hunter-gatherer level, most of the time the human emotion was of safety. कैसे हमको सेफ रहना है. कोई शेर आ जाएगा, कोई भालू आ जाएगा, कुछ और डायनासोर आ जाएगा, जो भी उस टाइम पे वो थे. So that very rarely when the human being tribe was in a position of hunting, they will get excited. Correct. Because now they have to make sure that वो 5 मिनट में 2 दिन का खाना ले लेना उनको. तो वो इंस्टिंक्ट्स अभी भी हैं. सो आई डोंट बिलीव दैट यू शुड ऑलवेज बी एट योर बेस्ट. आई एम नॉट अ बिग बिलीवर इन दैट. आई थिंक यू शुड ऑलवेज बी एट अ स्लाइटली अबव योर मीडियोकर एंड बिलो योर बेस्ट सो दैट यू कैन अचीव योर बेस्ट व्हेन यू वांट इट. राइट. सो आई यूज्ड टू, अभी थोड़े दिन से मैंने बंद किया, बट आई वाज वेरी रेगुलर इन द बैंगलोर रनिंग सर्किट फॉर एमेच्योर रनिंग, हाफ मैराथन्स एंड ऑल. And in running also you know that you should always be a little under your best. So that when you need that best you can call it. अगर आप पूरे टाइम बेस्ट पे हो तो आप ओलंपिक में होते हैं ना, फिर तो यहाँ नहीं होते हैं. तो फिर आप कबन रोड पे नहीं दौड़ रहे होते, तो कबन पार्क में. बिल्कुल. सो दैट इज़ वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. सो माई रूटीन वेरी सिंपल. आई नॉर्मल अभी आजकल आई हैव अ स्लाइट इंजरी, सो थोड़ा सा फिटनेस के ऊपर थोड़ा सा कम वो है, जस्ट टेकिंग अ ब्रेक. But generally, I wake up pretty early. 5:30 is my thing. Usually try and avoid phone in the first 1 hour. And but sometimes in a tough corporate job, I know that something is broken, so they might have sent an update. Except those days, I usually avoid. I will do a basic fitness routine. I don't try and eat for about 2 hours after getting up, so that my eating window is or non-eating window, fasting window is longer. So that's pretty much it. I'm usually I try and do a 1 hour walk if I'm not running. Minimum 1 hour walk, brisk walk every day. Nice. So usually I finish it and then I'm. So you get out of the house and go to a park or something? Yes. घर पे treadmill so पे? yeah, treadmill नहीं है. Outdoor. बहुत ही बढ़िया. Totally Morning outdoor. light मिल जाती है. Yeah, you need that fresh air. Mind also need that. So by the time the kids are up for school and all, I'm back. So that is a very boring thing. उसमें एक और advantage है राहुल, that if I'm walking then I'm listening to some book or a podcast. जी.
So that also helps because one part of me is also a content creator. या So content creator के पहले content consumer भी तो चाहिए ना, consume करेंगे तो create करेंगे. बिल्कुल सही बात. So or if your morning or if your day is starting with a positive thinking of listening to somebody who's adding value, Yeah, that helps. 100%. And by 9 I am at work, and usually I try and read about half an hour to 1 hour every day, some book or a, This is in addition to the podcast that you listen to. Yes, in उसके addition अलावा. to the- Very nice. so उसका तरीका ये है कि I surround myself with books. So if you see my desk, there are books all around, behind me, in front of me. बहुत ही बढ़िया. उसका एडवांटेज ये होता है कि फिर इफ़ यू वांट टू रीड, बुक इज़ ऑलवेज अराउंड, सो टू रीड. ना पढ़ने वाले ने वो कितनी भी रख लो आप, वो नहीं पढ़ेगा. वो भी है ना कि अनपढ़ बच्चों को बसते ढेर. बट या सो दैट्स द एंड ड्यूरिंग द डे लास्ट 3-4 years one important thing is that I take a brief power nap during the day. Oh yeah, that's I'm a big believer now in that. 15 मिनट, आधा घंटा. Around 20-22 minutes is the, so that maximum. बहुत ही बढ़िया. In fact, at home, people make fun of me. When they are at home and I am working, they will find that I have slept off. And then after 10 minutes, if somebody comes in, I am already in a call. But that is the only amusing part. बहुत सही है. Day ends around evening. I don't watch much TV, so very, very little of TV. So evening, I'll have some book in my hand or listening to something, or usually in a session like this. So yeah, बहुत बढ़िया. that's the boring part. That's why I said ये उतना exciting नहीं है. नहीं सही है. आई थिंक दीज आर द रूटीन्स दैट बिल्ड यू एंड दे गिव योर माइंड आल्सो सम स्टेबिलिटी. क्योंकि जब वो एक रूटीन में चल रहा होता है तो उसके दिमाग के ऊपर नीचे की जो वेवलेंथ्स है वहाँ आइडियाज क्लिक होते You are हैं. not wasting time in thinking about things. करना क्या है. So बिल्कुल. So that part is easy, and I think if you sort out your morning, I mean, there is a lot of research around this. If you sort out your morning, automatically most of the things around the day are sorted out. फॉर श्योर. So I have usually made my to-do list the previous day. या So my to-do list is always usually 3 items for the next day. राइट. उसमें सबसे टफ वाला मैं शुरू में ही कर लेता हूँ, पहले 1 घंटे में ही. सही है. तो दैट ऑल्सो इज़ एन एडवांटेज दैट आपके 3-4 आइटम थे आपकी लिस्ट में, पहले घंटे में ही आपका 1-2 हो गए. हाँ. So you don't have that stress also for that. That also helps actually. So that is something I've started recently. So I think that you asked about what in the last few years. So this is probably very new. Nice. The मेकिंग द लिस्ट इन द making a list बिफोर. previous day and only 2-3 items. हाँ सही. लंबा ऐसे लिस्ट में. हाँ वो 50 पेज का एक वो फिर वो checklist होती 50 है. होता कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं होता है. फिर वो एंग्जाइटी रहती है दिन भर कि हुआ कुछ नहीं. लिस्ट तो बहुत बड़ी थी. लिस्ट तो बहुत बड़ी थी. तो इससे अच्छा आप 2-3 आइटम की लिस्ट बनाओ. करेक्ट. वो 2-3 हो जाएंगे. तो आप भी खुश, घर वाले भी खुश. तो घर वालों से मुझे याद आया सर, अब ये बताइए कि राहुल को समझाओ वर्क लाइफ बैलेंस जो है ना, एक शब्द आजकल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है हर जगह पे, है ना. घर पे बीवियाँ बोलती हैं, गर्लफ्रेंड बोलती है, माँ बाप भी बोलते हैं, बॉयफ्रेंड्स भी अपनी गर्लफ्रेंड्स को बोलते होंगे, हस्बैंड भी अपनी वाइफ को बोलता है कि भाई तुम बहुत बिजी हो. तो वर्क लाइफ बैलेंस का राइट मिक्सचर आपके हिसाब से क्या है, और कैसे, अगेन रूटीन्स की बात हो रही थी, तो रूटीन में आपको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा. जब तक वो नहीं आएगा तब तक वो वर्क लाइफ बैलेंस तो बनेगा ही नहीं. आपके और पार्टनर के बीच में अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, आपके बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का एक फिक्स होना चाहिए. तो आप ये कैसे मैनेज करते हो सर? अभी एपिसोड तो घर वाले भी देखेंगे. मैं उनको पर्सनल रीच आउट करके पूछूंगा वेरी प्लीज. But I will try and answer honestly. जी सर. I won't say I am the world's best on this, but I have improved over the last few years. I have understood one thing, कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस में क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट आई हैव रियलाइज दैट क्वांटिटी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो आप जैसे बच्चों को ना क्वालिटी नहीं समझ में आती है, आपने उनके साथ कितना टाइम बिताया वो इम्पोर्टेंट होता है. ऑफ कोर्स क्वालिटी भी इम्पोर्टेंट है, बट फर्स्ट मार्कर इन देयर माइंड इज क्वांटिटी. आप मेरे साथ 1 घंटे बैठे थे, उसके बाद उस 1 घंटे में क्या हुआ वो आता है, लेकिन मार्कर उनका वही क्लियर था. जी. इवन इन पर्सनल रिलेशनशिप ऑल्सो विद पेरेंट्स एंड एवरीबडी, दैट क्वांटिटी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. सो ये एक बहुत बड़ा मिथ है दैट क्वांटिटी इज नॉट इम्पॉर्टेंट, एंड हमारे दिमाग में भर दिया गया कि क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. येस, इट इज इम्पॉर्टेंट,
but not at the expense of quantity. Yeah. So this one thing I've learned. So I try and give that time. बहुत बढ़िया. In terms of personal space, घर पे time. So first rule we have is that we keep the phone away as much as possible. बात कर रहे हैं तो फिर बात ही कर रहे हैं, फिर फोन साथ में नहीं. Constantly वो एक नहीं चल रहा. हाँ, तो वो एक उससे बहुत फर्क पड़ता है. दूसरा, आई ट्राई एंड मीट पीपल एवरी डे physically, so as much as possible. अगर नहीं भी कर रहे हैं, I have a large team at work. So since you asked work-life balance, even at work, you need that work-life balance, right? So I have calls with people every day, 2 or 3 calls global team के साथ. जी. Individual calls where I am just talking non-work topics. Nice. So somebody, for example, yesterday I was talking in my Philippines team, उसका YouTube channel है. So we were discussing how to help each other's YouTube channel. Yeah. Nothing work related. In fact, maybe 5 years ago, HR would probably file a complaint if we were talking about YouTube channel at work. हाँ, सही बात. But we were talking about it. There is another lady who's a runner. So she's going for a full marathon. So we were talking about running last week. Nice. So I believe that, even at work, if you can help your larger team, that is useful. I bring the same thing at home also. I try and give enough time to my children, wife, parents. Yeah. I don't think I do enough of it. I should do more, but I'm not too bad at it. So I think the core message, Rahul, that ये बहुत बड़ा myth है कि quality is important. Right. और only quality is important. Quantity भी important है. आपको आधा घंटा 1 घंटा देना पड़ेगा, उसमें से 5 मिनट का जूस निकलेगा. लेकिन अब आप अगर आधा घंटा इन्वेस्ट नहीं करोगे तो वो दैट 1 मिनट ऑफ आहा मोमेंट नहीं आएगा. Right. वो कब आएगा, nobody can predict. In every conversation there is always that 5 second, 1 minute of that, oh yeah, this was good. Correct. But when will it happen? I don't know. Yeah. So I may have to spend 2 hours to get that. So that is importance of quantity. Perfect. Thank you for sharing that, sir. और बाकी कमेंट्स में आई एम श्योर अगर कोई देखेगा फैमिली में से तो वो बता ही देंगे. सर, ग्रूमिंग मुझे लगता है कि एक बहुत ही ज़रूरी पार्ट है. मेरे करियर में भी मैंने जब देखा ना कि मैं हमेशा वेल ग्रूम्ड रहता था, कपड़े सही पहनता था, बाल बियर्ड सही रहते थे, किसी मीटिंग में जाना है तो रिसर्च करके जाता था. मुझे पता होता था किस बंदे से मिल रहा हूँ, क्या मेरी बात होने वाली है, अपनी रिसर्च करके क्वेश्चंस बना लिए कि ये पूछना है. बाहर निकलने से पहले मेरा ऑब्जेक्टिव सेट होता था, ये लेके आना है मेरे को इस मीटिंग से बाहर. और साथ ही साथ जस्ट द राइट एटिकेट्स ऑफ टॉकिंग टू समबडी. तो मुझे लगता है ये ग्रूमिंग, चाहे वो मेंस ग्रूमिंग बोल लो आप उसको, या फिर एक कम्युनिकेशन स्किल्स का एक कॉम्बिनेशन बोल लो, ये बहुत ज़रूरी रहा मेरी करियर की ग्राफ की जर्नी में. जो मैंने पिछले 10 साल काम किया, मेरे को ग्रोथ मिली, मैं एक इंटर्न से शुरू हुआ था, वाइस प्रेसिडेंट तक पहुँचा. तो आपके हिसाब से सर, अगर कोई बंदा देख रहा है और कॉर्पोरेट लाइफ में काम कर रहा है, तो उसकी लाइफ में ग्रूमिंग के लिए आप उसको क्या थोड़ी सी टिप्स दे सकते हैं जो वो समझे और शायद उसको हेल्प हो इससे? श्योर. आई थिंक फर्स्टली, जैसा मैंने वर्क लाइफ बैलेंस में ही बोला, वी टेंड टू अंडर एस्टिमेट और अंडर प्ले द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्रूमिंग. अच्छा सबको लगता है, बोलना कोई नहीं चाहता है. कोई अगर शार्प लग रहा है, फिट फाट कपड़े, ढंग के कपड़े, मैचिंग, बिल्कुल ढंग के प्रेस किए हुए, नथिंग एक्सपेंसिव बट लुकिंग क्लीन, नीट एंड वेल ग्रूम्ड, अच्छा सबको लगता है. लेकिन सब उसको अंडर प्ले करते हैं कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है. दैट इज हिपोक्रेसी, आई थिंक, राइट? सो आई ऑल्सो वॉन्ट टू लुक गुड, यू ऑफ कोर्स वॉन्ट टू लुक गुड, एवरीबडी वॉन्ट्स टू लुक गुड, बट उसके ऊपर ना तो कोई मेहनत करना चाहता है और फ्री में कॉम्प्लीमेंट लेना चाहते हैं कि आप लगो कुछ मत, लेकिन कॉम्प्लीमेंट कोई दे दे. ऐसा तो होता नहीं ना लाइफ में. ऑफ कोर्स कुछ रिलेशनशिप में होगा, आपके चारों तरफ अगर चापलूसी हैं तो फिर आपको बोलेंगे, रोज मिलेंगे. हाँ, रोज मिलेंगे, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए ना कि ये गलत है. सो इन समरी, if all of us want to look good and get compliments for looking good, whichever way we want, some may want to look, जैसे किसी को शौक है कि भाई मेरी बॉडी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, उसको उस टाइप का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो उसको मेहनत करनी पड़ेगी ना वो बॉडी बनाने के लिए कि उसको कॉम्प्लीमेंट मिले. करेक्ट. सोचने से तो नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, इन अ वेरी अम्यूजिंग वे, सो आई डोंट कलर माई हेयर, फॉर एग्जाम्पल, राइट? सो फॉर सेवरल ईयर्स, एंड
पहले मैं करता था कलर, बट फिर मेरे को एक टाइम के बाद लगा कि दिस इज़ नॉट सस्टेनेबल, आई कांट कीप अप विद इट, बिल्कुल and the one person that I want compliments from is already okay with whichever color I have. So मैंने छोड़ दिया कलर करना. More than 10-12 years हो गए, 2010 या 11-12 की बात है. So 11-12 साल हो गए. And initially it looked odd, and then it became a brand. So now people know me for this. So I feel it is almost a part of anybody knowing me. Yeah. So this is part of my grooming, right? So I whatever little I can, I take care of it. Same is true for everybody else. So core message is मेहनत करना जरूरी है. आपको जो भी if your brand is a fit brand, then you have to stay fit. If your brand is about, you know, maybe how you talk, then you have to invest in that. Yeah, all of these things are important. So I think people are very hypocritical कि चाहिए तो है लेकिन कुछ करना नहीं है. बस आ जाए. अब अपने आप कल सुबह उठेंगे सलमान खान निकलेगा बेड में से, तो ऐसा तो होगा नहीं. तो ऐसा किसी भी स्किल में नहीं होता है. तो every skill has to be worked upon. So same way grooming also has to be worked upon. There is tremendous advantage, Rahul, in when you go to a meeting and you look clean, neat, sharp, you know, nice neutral perfume, and when you shake hands, that power is immense. बिल्कुल. फर्स्ट इंप्रेशन ही कर देता है सब कुछ. फर्स्ट इंप्रेशन एटलीस्ट ये तो अगला बंदा सोचेगा तो सही कि ये बंदा ठीक ठाक है, सीरियसली आया है इस मीटिंग के लिए, झूलता हुआ नहीं आ गया है. करेक्ट. So who doesn't like that impression? Yeah. You tell me. I mean, who doesn't like that impression? Of course, आपकी पर्सनल चॉइस है, आप उसको कितने लेवल ऊपर ले जाना चाहते हो. बट एक बेयर मिनिमम तो चाहिए ही चाहिए जी. तो वो बेयर मिनिमम ग्रूमिंग सोचने से नहीं होती है, करने से होती है. परफेक्ट. थैंक यू फॉर हाईलाइटिंग दैट सर. और ग्रूमिंग से अभी हम लोगों की बात हो रही थी तो आपने मुझे बताया कि कोविड के शुरुआत से अभी तक आपने कभी बाहर बाल नहीं कटाया, आप खुद ही काटते हैं. इसके बारे में थोड़ा बताओ. और अच्छे लग रहे हैं आपके बाल, मतलब आई वुड कॉम्प्लीमेंट यू फॉर द काइंड ऑफ हेयर दैट यू हैव एंड यू एम्ब्रेस द कलर ऑफ योर हेयर व्हिच इज ब्यूटीफुल थिंग. स्ट्रेस क्यों लेना है सर? हमारे बाल सफ़ेद हो गए हैं तो हो गए हैं भाई, नहीं होती पिगमेंटेशन हमारे बालों में काले रंग की. ठीक है ना, बहुत बढ़िया है. तो ये मुझे बात आपकी बहुत सही लगी. पर खुद बाल कैसे काटते हो ये बताओ. मैं It is quite easy actually. So there are trimmers now available. Any good brand has a hair trimmer. Of course, most trimmers are for beards. जी. But there are trimmers for hair also, right? So there are 2-3 minimum settings. आप 2-3 बारी थोड़ा सा odd लगता है. See, I never had any grand expectations from how I will look. I just want to look presentable, जी, well groomed, neat and clean. That is more than enough. So for example, I don't usually wear a perfume. कोई मैं परफ्यूम नहीं लगाता. But I always make sure that I am neutral scenting. कुछ ज़्यादा नहीं है, right? ना तो एग्रेसिव है ना तो कोई फाउल ऑर्डर है. जी. तो बालों का भी वही था कि आई स्टार्टेड कटिंग ऑन माई ओन. मेरे घर में मेरे 2 लड़के हैं तो प्रैक्टिस भी मेरे को मिल गई. अरे वाह. तो थैंकफुली दे वर एट ए एज वेयर दे डिड नॉट रेजिस्ट टू मच. एंड 2-3 बार उन्होंने भी मेरे बाल काटे जस्ट टू गेट इवन. तो ये एंड हमारे घर में ग्रोथ बाल की सबकी अच्छी है तो हर महीने प्रैक्टिस भी मिल रही थी. वाह. तो एनीथिंग दैट यू प्रैक्टिस यू गेट बेटर एट. सो एंड of course this started with trying to avoid the infection and going to but अब वो एक habit बन गया है, convenience बन गया है. And so yeah, so it is a amusing thing. I've never shared about it but आपने पूछ लिया. तो यही तो जाननी है सर, बाकी तो सर पॉडकास्ट में आप बात की सेम बातें करते हो. Yeah, so this is fun. अब घर में तो सबको पता है and सब मजे भी लेते हैं. तो सही है. मैंने एक बार ट्राई किया था कोविड के टाइम पे खुद अपने बालों को ट्रिम वगैरह करने का, इतना गंदा रिजल्ट था, दोबारा कभी नहीं ट्राई किया. तो एनीवेज दैट वाज माय स्टोरी. वापस ऑफिस की तरफ चलते हैं. कुछ चीज़ें जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में डील करते हैं ऑफिस में. एक तो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर बना देते हैं कई जगह पे. ये बहुत हर जगह ही होता है, कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स चल रही होती है क्योंकि 2 लोगों के ग्रुप्स बन जाते हैं या कुछ और होता है, कुछ ना कुछ बॉस को कोई चापलूस होता है, किसी को बॉस पसंद होता है, किसी को नहीं होता. तो एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होता है.
ये एक पार्ट हो गया। दूसरी पार्ट है गोल सेटिंग। हमारे KRA ज़बरदस्ती बनाए जाते हैं, या ऐसा हमें लगता है कि भाई दे आर बीइंग फोर्स्ड अपॉन अस, वी आर नॉट वेरी हैप्पी विद देम। यूजुअली नोबडी इज हैप्पी विद देयर KRAs, ऐसा होता है ना। बट क्योंकि वो गोल सेटिंग आप खुद नहीं कर रहे हो तो आपको इश्यूज नजर आते हैं उसके अंदर। और तीसरी चीज़ है सर, सेल्फ इंप्रूवमेंट पे लोग काम नहीं करते, मतलब अपने ऊपर काम करना बंद कर देते हैं लोग, लर्निंग बंद हो जाती है, नॉलेज बंद हो जाती है। तो इन तीनों चीज़ों के ऊपर तो एक तो हो गया सेल्फ इंप्रूवमेंट, एक हो गया ऑफिस पॉलिटिक्स, और एक हो गया गोल सेटिंग। इनके ऊपर थोड़ा सा रोशनी डालो सर कि कैसे अपनी लाइफ के अंदर हम इसको बेटर कर सकते हैं। सो रोशनी डालने के पहले एक बड़ा डिस्क्लेमर ये है कि एवरीबडी इंक्लूडिंग मी एंड आई अंडरस्टैंड दैट आई एम एट अ सीनियर पोजीशन, बट देयर आर मेनी पीपल सीनियर टू मी एज वेल, राइट, इन द सेम कंपनी जी। तो सबकी ये समस्या सबके लिए है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई जूनियर है तो उसके लिए ज़्यादा है, या इनफैक्ट सीनियर होते होते और भी ज़्यादा होते हैं। करेक्ट। क्योंकि हम किसी से बात नहीं कर सकते इस बारे में। सो व्हेन यू आर यंगर you can even casually talk about it, all these three problems, but as you get senior you can't really talk about it. So now coming to one by one, so office politics, so देखो, I don't think too much about it. The more you think about it, the more you, दलदल की तरह है। आप सोचते रहोगे, हाथ पैर मारते रहोगे तो धंसते रहोगे। आप अपने काम से काम रखो, ज़्यादा गॉसिप मत करो, लोगों से डायरेक्ट स्ट्रेट इंटरेक्शन रखो, be passionate about your work, be professional about your work, and if there is politics there will always be, आज से नहीं है, वो हजारों लाखों सालों से पॉलिटिक्स चल रही है। हमारे करने से वो जाने नहीं वाली, और हमारे लाइफ टाइम में तो उसका कुछ सोल्यूशन होने नहीं वाला। तो जो चीज़ हम ना तो सॉल्व कर सकते हैं ना उसको हिला सकते हैं, वो रास्ते में बड़ा सा ट्रक है, तो आप अगर गाड़ी चला रहे हो रोड पे, बाइक पे हो, बड़ा सा ट्रक आ जाए तो क्या करोगे, साइड से निकाल लोगे। सेम चीज़ ऑफिस पॉलिटिक्स में होता है कि अगर आपको समझ में अगर समझ में नहीं आ रहा तब तो बुरे फंसे। मेरे साथ हो चुका है करियर में 2-3 बारी। देयर वाज ट्रेमेंडस पॉलिटिक्स अराउंड व्हाट आई वाज डूइंग एंड हाउ आई वाज इंटरेक्टिंग, एंड इन वन केस आई वाज कंप्लीटली ब्लाइंडेड। मेरे को समझ में ही नहीं आया कि कब मेरे लिए कब्र खोद दी गई है जी। आई टुक इट एज अ लेसन एंड मूव्ड ऑन। आई सेड ठीक है, अब समझ में आ गया, ये गलती दोबारा नहीं करेंगे, राइट। सो बट जनरली अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप साइड से निकल जाओ, जैसे आप ट्रक के साइड से निकल जाओगे बाइक पे हो तो एक ऑफिस पॉलिटिक्स की एक और एडवांटेज ये होता है कि वो पॉलिटिक्स आपकी वजह से चेंज नहीं होती है, राइट। जैसे ट्रक चल रहा है तो चलता रहता है, आप उसके साइड से निकल जाओगे, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे ही ऑफिस में भी होता है, पॉलिटिक्स है तो वो पॉलिटिक्स वहीं की वहीं रहेगी, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, आप उसको अवॉइड कर दो, निकल जाओ, no big problem, right. Of course in some cases like the one case I explained, you might be at the receiving end, career setback हो सकता है, होगा तो collateral damage, मतलब अब क्या कर सकते हैं। तो you pick up your spoils and move on. दूसरा आपने गोल सेटिंग का बोला, तो गोल सेटिंग में एटलीस्ट व्हाट आई डू राहुल इज दैट मैं अपनी टीम को साथ में रख करके बताता हूँ भाई देखो ये गोल हमको डिलीवर करना है, अब इसको कैसे डिलीवर करना है ये हमारे हाथ में है, राइट। तो एटलीस्ट इफ आई कैन नॉट इंक्लूड इन देम इन द गोल, एटलीस्ट आई इंक्लूड देम इन द डिलीवरी प्रोसेस। तो बिकॉज मैं जब ग्रो कर रहा था तो आई रियलाइज कि ये किसी भी मैनेजर ने इस तरीके से नहीं किया था। तो सब कुछ मिल जाता था, ये एक्टिविटी है, ये सब कुछ, तो जब सब कुछ आप ही को देना है तो फिर हम क्या कर रहे हैं तो ये भी किसी से करा लो आप। तो वो पार्ट एटलीस्ट व्हेन आई गॉट इनटू स्लाइटली लीडरशिप पोजीशंस आई स्टार्टेड डूइंग दैट, भाई हम सब मिल के करते हैं, एंड दैट हैज हेल्प्ड मी। आई थिंक द थर्ड क्वेश्चन वाज अराउंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट। तो वो तो देखो वेदर इट इज़ ऑफिस लाइफ पर्सन, and I earlier explained that our career spans or useful life spans are now 60 years, going to be 60 year long. 20-22 साल में आप शुरू करोगे, 80-85 साल तक का आपका होने वाला है, जो अब तक 25-30 साल का होता था, डबल हो गया ऑलमोस्ट। तो if you don't keep improving, there is absolutely, you will be useless. Correct. I agree. If you see some other social patterns, हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स जिस काम में शुरू हुए थे उसी काम में वो ख़त्म हो गए, कभी कभी उसी पोजीशन पे ही ख़त्म हो गए, राइट, रिटायर हो गए मतलब। बिल्कुल। अब मेरे अपने करियर में एटलीस्ट 3 शिफ्ट मैं देख चुका हूँ अपने खुद के। माई सन माइट हैव 5 शिफ्ट्स
career shifts. I'm not saying job shift. Proper career shift. You have recently seen a shift from some completely different world into this world. It is expected that at least 3 to 5 shifts will be there in your in a normal career going forward. तो अगर आप सीखोगे नहीं तो वो शिफ्ट का फ़ायदा कैसे उठाओगे? सेकेंड प्रिंसिपल विच आई टॉक अबाउट दैट इफ़ आई एम डूइंग द सेम थिंग दैट आई वाज डूइंग लास्ट ईयर तो मेरे को कम सैलरी मिलनी चाहिए. करेक्ट. बिकॉज आई हैव गॉटन बेटर एट इट, आई एम यूजिंग लेस टाइम फॉर इट. वही काम मैं कम टाइम में करो तो मेरे को ज़्यादा सैलरी क्यों मिलनी चाहिए? मेरे को तो कम सैलरी मिलनी चाहिए ना. सही बात. अगर ज़्यादा सैलरी चाहिए तो आप कुछ और करो, कुछ और करने के लिए कुछ और सीखना पड़ेगा. So these are some common principles which I think I share that some are hard hitting, that ये ज़्यादा सैलरी वाला थोड़ा सा हार्ड हिटिंग है कि लोग सैलरी एक्सपेक्ट करते हैं ज़्यादा. काम वही चाहिए, काम नहीं करना, काम वही चाहिए, मेहनत उतनी होनी चाहिए. बिल्कुल सर, बिल्कुल. तो व्हाट इज योर प्लान नाउ? नेक्स्ट आप क्या कर रहे हो? इसको क्विकली थोड़ा सा बताओ कि अब यहाँ तो आप पहुँच गए ऑलरेडी, क्योंकि आपको भी अब नेक्स्ट माउंटेन दिख रहा होगा जो आपने चढ़ना है. तो वो क्या प्लान है सर? 3-4 है बट शॉर्ट में बताता हूँ. सो ऑफकोर्स आई वांट टू कंटिन्यू वर्किंग. आई हैव अ प्रीटी गुड करियर. आई वांट टू कंटिन्यू वर्किंग. आई वांट टू एक्सेल इन दैट. देयर आर माउंटेन्स टू क्लाइंब फ्रॉम अ करियर पॉइंट ऑफ व्यू. But this other journey that I've started of career coaching and all, I think I want to grow this a little bit more. I feel काफ़ी सारे लोग हैं जिनको मैं हेल्प कर सकता हूँ, जिनसे हेल्प ले सकता हूँ. थर्ड एरिया इज़ दैट 2-3 बुक मेरे दिमाग में हैं. अरे वाह, क्या बात. तो वो बुक दिमाग से निकल नहीं रही हैं तो उनको निकालना है अगले 1-2 साल में. एटलीस्ट वन ऑफ देम शुड बी आउट. Right. So yeah, these 3 will be, I think. The third one I am very passionate about because I think मैंने ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर. मेरे दिमाग में ऑलरेडी 3 बुक्स हैं. एक पे काम शुरू है, 2 पे करना है. बट दैट्स एन एरिया विच आई रियली वांट टू, क्योंकि बाकी दोनों में ना कुछ तो हो ही गया है. करेक्ट. इसमें कुछ भी नहीं हुआ है. हाँ. तो ये भी चलते चलते इसको भी कर लें. तो बहुत ही बढ़िया सर. हो सकता है फिर आप दोबारा बुला लो कि बुक के साथ बुला लो. बुक के साथ तो डेफिनेटली बनता है ना. फिर एक नया मुद्दा मिलेगा हमें बात करने के लिए. तो वहाँ वो भी है. तो यार ये 3 माउंटेन है. परफेक्ट सर, थैंक यू. इसके अलावा सर, इफ समबडी वांट्स टू फाइंड यू एंड सीक योर मेंटोरशिप एंड कोचिंग फ्रॉम यू, अगर वो अपनी लाइफ में कहीं पे स्ट्रगल कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो आपसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? आई थिंक राहुल, these days easiest is LinkedIn. I am fairly available and popular there. तो LinkedIn पे खोज लें. टॉपमेट भी एक साइट है, topmate.io, वहाँ पे भी खोज सकते हैं. तो ये दोनों वेबसाइट पे खोज सकते हैं. आई एम प्रीटी गुड एट रिप्लाइंग टू मैसेजेस, सो आई शुड बी एबल टू रिप्लाई. आपका भी मैसेज आया था जी, बिल्कुल जल्दी रिप्लाई कर दिया था बिल्कुल. तो या दिस बिकॉज आई जनरली फील दैट कोई रीच आउट कर रहा है तो कुछ सोच के कर रहा है, तो उसकी क्यों नहीं रिप्लाई कर सकते हैं. बिल्कुल. सो आई या दीज 2 will be परफेक्ट. इसका मैं लिंक नीचे आपके लिंक्डइन का एक डाल दूंगा, और बाकी आप ऑलरेडी टॉप वॉइस हो लिंक्डइन पे, तो ढूंढने की जरूरत ज़्यादा पड़ेगी नहीं. वो सब मोह माया है राहुल. यू नो, if you have a long career, ये सब होता रहता है. करेक्ट. एब्सोल्युटली. परफेक्ट. थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग योर टाइम आउट टुडे. और आप ही स्टेज इन बैंगलोर बट ये गुड़गांव दिल्ली आए हुए थे अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए, तो इस बहाने हमने पॉडकास्ट यहीं पे शूट कर लिया, जूम वाला नहीं हुआ. विच इज़ परफेक्ट. मेरे को बहुत मज़ा आया आपसे बात. ये ज़्यादा मज़ा आया. आई वॉज अबाउट टू से दैट आई एम ग्लैड दैट वी कोऑर्डिनेटेड एंड ये फिजिकली शूट हो पाया. जी. बिकॉज जूम वाले तो अब इतने हो चुके हैं कि ना वो बोरिंग मोनोटनी सी आ जाती है. तो I also enjoyed. I gave some answers which I had not thought of. Yeah. So मेरे को जैसा मैंने बोला कि किसी भी इंटरेक्शन में we normally feel कि हमने सिखाया है, but actually हमको सीखने को मिलता है. करेक्ट सर. थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस. ये था हमारा एपिसोड ऑफ राहुल को समझ नहीं आता विद मिस्टर अंशुमन तिवारी, और अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड और एक नए गेस्ट के साथ. थैंक्स अ लॉट फॉर ट्यूनिंग इन, एंड रिमेंबर, लाइफ इज मोर फन व्हेन यू आर एट द टॉप ऑफ योर गेम.